हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आज का जो हमारा टास्क है उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ और एलसीएम। और आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। एंड आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन क्वेश्चंस को देखकर मतलब चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी हमें चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए यही क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे और कुछ के लिए ये थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो मैं तो ये सोचकर पढ़ाऊंगा कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एचसीएफ और एलसीएम अभी बहुत अच्छे से नहीं आता, तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू और हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। ठीक है, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और 6 and 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। आपको पता है एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको जो हमारे पहले वीडियोस हैं और जो मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है इस चैप्टर का, उसमें आपको तो पता होगा ना अच्छी तरह से। एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फैक्टर का मीन्स क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, फैक्टर का मीन्स क्या होता है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हम कुछ चीजें रिपीट करेंगे। सबसे पहले फैक्टर, फैक्टर का मीन्स होता है फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर। अब एग्जैक्ट डिवाइजर का मीन्स क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है ना कि एक नंबर हम लेते हैं, चलो हम 6 की बात करते हैं, 6। तो जो हमारा 6 है ना, अब ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जिनसे 6 हमारा डिविजिबल है। ठीक है, चलो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, चलो सबसे पहले नॉर्मल फैक्टर्स की बात करते हैं। तो 6 हमारा किससे डिविजिबल है, तो 6 हमारा 1 से डिविजिबल है। 1 का अगर आप 6 में डिवाइड करोगे तो 1 6 जा 6 और रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 6 हमारा 2 से भी डिविजिबल है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से भी डिविजिबल है। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा। और 6 हमारा 6 से भी डिविजिबल है। 6 1 जा 6 और रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक्चुअल में फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। अब जैसे ये हमारा नंबर 6 है, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें जो हम जानेंगे वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें 6 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, एचसीएफ का एक नाम और होता है। ठीक है, एचसीएफ का एक नेम और होता है, अगर आपको पता होगा तो एचसीएफ का जो अनदर नेम है, दूसरा नेम उसको हम बोलते हैं जीसीडी। अब जीसीडी का मीन्स क्या होता है, जीसीडी का मीन्स होता है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना। ठीक है,
तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि इसका HCF क्या होगा, HCF का मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम उसे GCD बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मीन्स आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा वो नंबर ढूंढना है जिसका अगर मैं 6 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर मैं उसका 20 में भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वो नंबर हमारा 2 होगा, क्योंकि अगर मैं 2 का 6 में डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आएगा, और 2 का अगर मैं 20 में डिवाइड करूंगा 2 10 जा 20, तो भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब क्या कोई और नंबर हो सकता है? और कोई नंबर नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे 3, तो 3 से 6 डिविजिबल है, लेकिन 3 से 20 डिविजिबल नहीं है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढना है, या हम बोले हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना। तो आंसर तो हमारा 2 होगा, HCF तो 2 होगा। 2 वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है जिसका 6 में भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और 20 में भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और रिमाइंडर 0 आएगा। बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये सीखना है। लेकिन इससे पहले एक हम डेफिनेशन सीखेंगे, HCF। ठीक है, तो जो HCF होता है, HCF, अब इस HCF का मीन्स सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि HCF का मीन्स क्या होता है। ठीक है, जो हमें यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF ना। तो इसके लिए HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ product of the smallest power of each common prime factor in the number ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। वैसे मैं जब आपको जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो HCF क्या है? HCF का मीन्स दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मीन्स आपको एक नंबर दिया होगा, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे ना, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, हमें सबसे पहले वो टर्म्स ढूंढने हैं और बाद में उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। और इसके बाद एक चीज और है, LCM। ठीक है, तो LCM की डेफिनेशन है, LCM प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor involved in the numbers अब इन दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। मैंने HCF में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। और जो एलसीएम है उसमें मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ये थोड़ा सा फर्क है। एचसीएफ में द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है और एलसीएम में द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को ये बात डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग जो है ना, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो और आसानी से समझ लेंगे। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब हम 6 का फाइंड आउट करते हैं। क्या कहते हैं 6 का? अब मैं 6 और 20 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए तो पहले रफ कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो रफ करते हैं चीजें। बस एक मिनट, मैं चाहता हूँ एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन लिखी रहे क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन को हम और समझेंगे जब ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी फैक्टर्स लिखे थे, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करेंगे चलिए ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, बस तो हाँ, तो देखो सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब 20 देखते हैं, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई 2, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू दी पावर ऑफ 2, जिसको हम 2 स्क्वायर्ड बोलते हैं, मल्टीप्लाई 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था ना, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, तो 6 कॉमा 20 इज इक्वल टू, अब देखो डेफिनेशन में क्या था एचसीएफ में, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 है। आप देख सकते हो जब मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो यहाँ पे भी 2 आया है, और जब मैंने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर भी बेस में 2 है, एक्सपोनेंट में 2 है क्योंकि 2 2 टाइम्स आया ना, 2 2 जा 4, ये 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन देखो जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है वो 2 है, 6 में भी 2 है और 20 में भी 2 है। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर चूज करना है। तो 6 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 6 में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 है ना, इस तरीके से सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2। और जब सिर्फ 2 लिखा है तो इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी? 1। और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। जब मैंने 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2 की एक्सपोनेंट 2 है। तो जब मैं एचसीएफ निकालूंगा ना तो पहले मैं देखूंगा कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है। लेकिन अब मुझे उसमें भी क्या सिलेक्ट करना है, जिसकी पावर कम है, मुझे वो वाला प्राइम फैक्टर लेना है। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर है 2, मैं वो लूंगा जब मैं एचसीएफ फाइंड आउट करूंगा, यानी 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1। और कुछ कॉमन प्राइम फैक्टर है तो नहीं है, क्योंकि 6 का जो दूसरा प्राइम फैक्टर है वो 3 है और 20 का जो दूसरा प्राइम फैक्टर है वो 5 है, तो कुछ कॉमन तो हुआ नहीं। तो अब हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, 2 की एक्सपोनेंट 1 है ना, 2 की एक्सपोनेंट 1 का मतलब 2। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, या हम बोले जो हमारा जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एलसीएम भी तो फाइंड आउट करना है। तो अब एलसीएम के लिए क्या करना होगा,
अब हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। और तो सबसे पहले चलिए मैं इसी को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ। रफ कर देता हूँ, रुकिए जरा। मैं सोच रहा था पेन की बटन दबा के इसको इरेज कर देंगे, बट ये हो नहीं रहा है मुझसे। तो चलिए ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ फाइंड आउट किया ना, अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम का मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप जानते हैं ना मल्टीपल का मीन्स, जैसे आप टेबल पढ़ते हो ना, बचपन से हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं ना, टेबल पढ़ रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये क्या है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये भी रफ कर देते हैं इतना, एक मिनट। तो जो आप टेबल पढ़ते हो ना, एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम के लिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए भी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिर से, तो 6 का हमारा सबसे पहले 6, तो 6 का था 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 का अब होगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब इसको हम जरा एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 स्क्वायर्ड हो गया, मल्टीप्लाई 5। हाँ, अब एलसीएम की देखो, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मीन्स सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर किया है। अब आपको करना क्या है कि ऐसे प्राइम फैक्टर जिनकी पावर सबसे ज्यादा है, उनको सेलेक्ट करना है, फिर उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ये क्या हो गया, हमेशा कुछ नया नया होता है, हम भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इसमें कॉमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कॉमन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं एलसीएम ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें वो प्राइम फैक्टर सिलेक्ट करने हैं जिनकी मैक्सिमम पावर है, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टर तो सिर्फ 2 है, यानी 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो हमें मैक्सिमम पावर वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉमन का कोई मतलब नहीं है एलसीएम में, बस आप ये देखो ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जिसकी एक्सपोनेंट मैक्सिमम है। तो 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये 3 है, मतलब 6 का जो प्राइम फैक्टर है इसमें 3 है, और 3 की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे 3 की एक्सपोनेंट 1 हो गया। वैसे 1 को अगर आप नहीं भी लिखते हो एक्सपोनेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट है, 20 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है, तो अब मुझे 5 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 की मैक्सिमम पावर 1 वाला टर्म है हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम पावर क्या है, 1। अब इसमें हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं है, हमें वो सभी प्राइम फैक्टर लेने हैं जिनकी पावर ग्रेटेस्ट है। तो देखिए 2 में ग्रेटेस्ट पावर 2 थी तो पहले उसको सिलेक्ट किया। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो मैंने 3 की पावर 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1 है तो मैंने 5 की पावर 1 लिख दिया। अब इसको कोई ज़रूरी नहीं है ये सब इतना लिखो पावर 1 वगैरह, आप डायरेक्ट 3 × 5 लिख सकते हैं। अब इसको लिख दो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 स्क्वायर का मीन्स हो गया 4 × 3 × 5, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हमारा 60 आ गया। एलसीएम हमारा 60 होगा। और देखो 60 है ना,
और अगर कुछ बच्चे जानना चाहें तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल 60 होगा। 6 और 20 का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो 60 होगा। अब कैसे, अब आप ये भी समझो जरा, ठीक है। ओके, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। अब आपको करना क्या है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं ना, वैसे एग्जाम में मत सॉल्व करना, बस समझाने के लिए इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, हमारा एलसीएम 60 आया है ना, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे और आपको 6 के मल्टीपल्स पता है ना, तो 6 के मल्टीपल्स हमको पता है। ओके, ड्रॉ में जाएंगे, इरेजर को हटा दो। ओके, हाँ, तो आपको पता है ना, चलिए 6 का, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, और इस तरीके से ये आगे, ये जो है ना, ये इसी पैटर्न पे आगे बढ़ता जाएगा। फिर 66 के बाद 72 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 20 के मल्टीपल्स लिखें तो 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, और आगे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे इसी पैटर्न पे ये बढ़ता जाएगा। अब आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखिए 60 है, 60 से पहले कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 20 की टेबल में 20 है लेकिन 6 की टेबल में 20 नहीं है, 20 की टेबल में 40 है लेकिन 6 की टेबल में 40 नहीं है, तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो 60 आएगा, ठीक है। तो हम एलसीएम तो बता सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम बता सकते हैं, लेकिन अगर अभी हमसे पूछा जाए कि द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हम नहीं बता सकते, क्योंकि इन नंबर्स का एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू एक्सटेंड होते जाएंगे ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस बचपन में मुझे बहुत टफ लगते थे, ये चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती थी, और मैं जानता हूँ अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एचसीएफ और एलसीएम टफ लगता है, ठीक है। हालांकि होगा, कुछ बच्चों के लिए चुटकियों का खेल होगा, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो मेरा तो पढ़ाने का मकसद ये है कि सभी बच्चों को आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM, ठीक है। तो हमें HCF फाइंड आउट करना है 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और LCM भी फाइंड आउट करना है। तो अब तो हम जानते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से 96 डिविजिबल होगा तो 48 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा तो 24 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 12 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा तो 6 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा तो 3 आएगा। देख लो एक बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, और 32 3 जा 96, यस, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होगा 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 404 है हमारा, 404, तो 404 में 2 से डिवाइड होगा तो 202 आएगा, फिर 202 हमारा फिर 2 से डिविजिबल होगा तो 101 आएगा, और 100 में 101 का डिवाइड होगा,
क्योंकि 101 आपका जो है ना ये एक प्राइम नंबर है। चलो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये होगा 2² मल्टीप्लाई 101। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो HCF फाइंड आउट करना है ना। HCF ऑफ 96, 404। तो इसकी डेफिनेशन क्या, इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखें तो 2 है। कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में 2 है, क्योंकि 96 का जो हमने फैक्टर किया है यहां पर भी हमारा प्राइम नंबर 2 आ रहा है, और जो मैंने 404 का प्राइम फैक्टर किया है इसमें भी 2 आ रहा है। लेकिन बट मुझे सेलेक्ट वो करना है जिसमें एक्सपोनेंट कम हो। तो एक्सपोनेंट कम क्या है, 2², तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे 2²। क्या कोई और कॉमन प्राइम फैक्टर है, नहीं। अब यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ 101 आ रहा है, तो अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो बस ठीक है 2², और 2² का मीन्स हो गया 4। तो जो हमारा HCF, या हम इसको बोल सकते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बात आ रही है कि हमें फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM फाइंड आउट करने का पहला तरीका तो ये है कि यहां से हम LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसकी भी डेफिनेशन हमें पता है, मतलब हाउ टू फाइंड द LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है। तो जब हम LCM फाइंड आउट करेंगे ना, जब हम LCM फाइंड आउट करेंगे, LCM ऑफ 96 एंड 404, तो मालूम है क्या करना है। अब हमें पता है, अब हमें इसमें LCM में क्या करना होता है कि हमें कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन प्राइम फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट है। तो 96 में 2 की एक्सपोनेंट 5 है और 404 में 2 की एक्सपोनेंट 2 है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म लेंगे ना, मतलब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वाला, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कहां पर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे LCM जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 की एक्सपोनेंट 5, और इसके बाद और क्या है हमारा, अच्छा 3 है। 96 का जब मैंने प्राइम फैक्टर किया है तो 3 है। मुझे LCM में कॉमन से कोई मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर वाला टर्म होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे, और 3 की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 सेलेक्ट हो गया। 1 शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 404 का ये फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 101, तो ये हमारा 101 भी आ जाएगा। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की एक्सपोनेंट 5 है तो ये होगा 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, ये 3 है, थोड़ा डार्क लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 32 3 जा, आपको पता है होता है 96, 32 3 जा होता है 96 ना, तो ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 101, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 9696, ये आपका LCM होगा 9696, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी है। अब जैसे HCF हमने फाइंड आउट किया था, तो LCM हम एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। LCM हम एक तरीके से और फाइंड आउट कर सकते थे, हेंस फाइंड देयर LCM, ठीक है। देखिए HCF आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना था, लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया था।
फिर एलसीएम को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, तो ये ज़रूरी नहीं था कि एलसीएम के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें। तो एक फॉर्मूला है, चलिए मैं इसी बहाने आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, मुझे पता है, ये पढ़ चुके हैं और उन्हें मालूम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, इफ we have two positive integers small a and small b, तो एक फॉर्मूला है, मतलब हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू HCF ऑफ a कॉमा b मल्टीप्लाई LCM ऑफ a कॉमा b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे ना, एक था 96 और एक था 404। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, एक 96 और एक 404। तो एक हमारा a होगा और एक हमारा b होगा। तो लेट अस कंसीडर स्मॉल a 96 है और स्मॉल b 404 है, और हमने HCF फाइंड आउट कर लिया था बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच इज 4, ठीक है। तो अब मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकता था। कैसे, देखो यहाँ पे, तो a के प्लेस पे मैं लिख देता 96 मल्टीप्लाई b के प्लेस पे 404 और HCF ऑफ a कॉमा b ये हमने फाइंड आउट किया था 4 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96, 404, ये हमको फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब ये 4 है, अब इस 4 को यहां से रिमूव करना है, तो आपको पता है ना ये इक्वल का सिंबल है, तो हम एक सिंपल सी चीज करेंगे ना। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं कि सर मल्टीप्लाई में 4 राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बट डिवाइड में आएगा क्यों, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जब कोई भी दो चीज इक्वल होती है ना, तो हम सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ये मैथ्स का रूल होता है। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड 4 का डिवाइड किया और लेफ्ट में भी मैंने 4 का डिवाइड किया, तो आप देख सकते हो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया। और जब मैंने 4 1 जा 4 और 4 से 404 को कैंसिल किया तो 101 आया। अब 96 मल्टीप्लाई 101, तो ये तो आएगा 9696, क्या गजब का नंबर आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। तो ये देखिए सेम आंसर आ गया ना। हाँ, तो एलसीएम के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे, लेकिन एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना था, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया था, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3। अब 72 का करेंगे तो 72 का होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 क्यूब्ड होगा, मल्टीप्लाई 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 स्क्वायर्ड होगा। और अगर मैं बात करूं 120 की, तो 120 का फैक्टर, पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा 120 में तो 60 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, और फाइनली 5 1 जा 5, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120।
तो इसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूंगा 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे HCF ना, HCF, ठीक है। तो चलिए HCF फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो HCF ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे 6,72,120 इज इक्वल टू। तो HCF में सबसे पहले तो हमें देखना है कॉमन प्राइम फैक्टर। तो 6 में हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, 72 में भी कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है और 120 में भी कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है। बट फर्क इतना है, 6 में 2 है, सिर्फ 2 है, उसकी एक्सपोनेंट 1 होगी। सिर्फ 2 लिखा है ना, तो उसकी एक्सपोनेंट 1 होगी। 72 में जो हमारा 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 क्यूब है। और 120 में भी 2 जो प्राइम फैक्टर है वो 3 टाइम्स आया है, तो 2 क्यूब है। तो हमें HCF में क्या करना होता है, HCF में हमें जो है ना, जो लीस्ट एक्सपोनेंट वाला कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, हमें वो सेलेक्ट करना होता है। तो लीस्ट तो हमारा सिर्फ 2 है ना, तो सिर्फ हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 सबसे कम एक्सपोनेंट वाला यही है। अब 6 का हमारा जो प्राइम फैक्टर, और कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है, हाँ, तो 6 में भी हमारा प्राइम फैक्टर 3 है, 72 में भी प्राइम फैक्टर 3 है और 120 में भी प्राइम फैक्टर 3 है। लेकिन आप देख सकते हो 6 का जो हमारा प्राइम फैक्टर 3 है उसकी एक्सपोनेंट 1 है। देखिए बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई चीज सिंगल लिखी हो ना, जैसे ये सिंगल 3 लिखा हुआ है, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी, 1। तो 6 में 2 इंटू 3 है ना, तो यहाँ पे 3 की एक्सपोनेंट 1 होगी। अब 72 में 3 की एक्सपोनेंट 2 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, और 120 में भी 3 की एक्सपोनेंट 1 है। तो हमें क्या चूज करना है, कॉमन तो है, 3 भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है, लेकिन फिर से हमें जो लीस्ट पावर वाला टर्म है वो सेलेक्ट करना है, यानी सिर्फ 3 की हम बात, सिर्फ 3 हम लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, हम प्रोडक्ट करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं। फिर कॉमन प्राइम फैक्टर को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि एक्सपोनेंट किसकी सबसे कम है, हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो पहले मैंने 2 सेलेक्ट किया, फिर 3 सेलेक्ट किया, 5 को मैं नहीं करूंगा क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 5 नहीं है, 72 का प्राइम फैक्टर है उसमें 5 नहीं है। हाँ, सिर्फ 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया है तो उसमें 5, सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF के लिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो HCF हमारा 6 होगा। अब हम बात करेंगे LCM की, इसका LCM फाइंड आउट करेंगे 6, 72 एंड 120 का। तो एलसीएम में तो कुछ नहीं देखना है, एलसीएम में कॉमन ऑमन का कोई झंझट ही नहीं है। एलसीएम में बस आपको ये देखना है मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला टर्म सिलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट इन तीनों में देखो, तो 2 की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 की एक्सपोनेंट 3, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है। कहाँ गया पॉइंट, तो ये 2 की पावर 3 हो गया, और 3 की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और हाँ 5 को भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन का कोई मतलब ही नहीं है एलसीएम में, ठीक है, इसीलिए हमें सबसे इजी लगता है ये एलसीएम फाइंड आउट करना। तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 है, तो ये 8 होगा। कई बच्चे क्या करते हैं 2 3 जा 6 लिख देते हैं, हमने देखा है। तो 2 की एक्सपोनेंट 3 है, यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। अब ये 3 स्क्वायर है तो कितना होगा 9, 6 मत लिख देना, मोस्टली स्टूडेंट ऐसा करते हैं, और मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो इजी वे में करते हैं, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, और 40 इंटू 9 360, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम ना। तो आज मैंने सिर्फ यही 3 क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों से करवाए हैं, आगे और तो कुछ है नहीं, हाँ बस यही 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।
और हाँ, एक बात और, अगर हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जितने प्लेटफॉर्म है प्लीज उनमें शेयर कर देना। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।